कराची में रूसी महावाणिज्य दूतावास में एंड्री विक्टोरोविच ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध बढ़ाना चाहता है। अच्छा, रूस वालों के पास क्या यही एक विकल्प है कि पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा लिए जाएं? और अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में जिस पाकिस्तान के पास देने के लिए धन नहीं है, वो क्या बेचेगा इनको? है नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आगे वाली लाइन आप भर लेना। ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ते हैं तो इसमें बहुत बड़ी जानकारी तो इसी बात में बनती है, कहीं ना कहीं चीन का कोई ना कोई रोल होगा। अच्छा, आपको बाय द वे मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान को रूस से कुछ भी मिले लेकिन फायदा इससे चीन को होगा। बुझिए क्यों? क्योंकि पहले ही चीन ने पाकिस्तान को अपना धन युआन में दिया हुआ है और वही युआन पाकिस्तान वाले रूस को दे देंगे। रूस उसी युआन से चीन से सामान खरीद लेगा। तो ये तो एक ट्राई सर्कल बन गया, बकायदा ट्रायंगुलर इस फॉर्म के अंदर। इंडिया साइड में इसलिए रह गया क्योंकि इंडिया का जो रूस के साथ में रूपी रूबल व्यापार चल रहा था वो थोड़ा दब के चल रहा है, क्योंकि रूस के पास रुपया बहुत इकट्ठा हो गया, यूज नहीं कर पा रहा है, ऐसा उनका कहना है। हमने इस पर सेशन भी किया है। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान वाले तेल मंगवा भी लिए तो इनके पास तो रिफाइनरी है ही नहीं। ऐसी स्थिति में इनके भी स्टार्टअप पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है स्टार्टअप इंडिया में ही आते हैं? स्किल इंडिया इंडिया में ही आती है? स्टार्टअप इंडिया इंडिया में ही आते हैं? नहीं जनाब, स्टार्टअप पाकिस्तान में भी आते हैं। ऐसी स्थिति में यहां के एक ट्वीट में जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में $10 बिलियन के निवेश से रिफाइनरी लगाई जाएगी। बाय द वे, इस रिफाइनरी का करेंगे क्या? अरे जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रूस से, उसे साफ करने के लिए कुछ चाहिए तो सही ना। तब तक के लिए रूस वाले ही साफ शोधन करके इनको पकड़ा देंगे। इंटरेस्टिंगली इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा किरदार निकल के आता है वो चीन है, क्योंकि चीन की करेंसी अब फ्लो में आ जाएगी। यानी पाकिस्तान पेमेंट करेगा युआन में, वो युआन रूस तक पहुंचेगा और रूस उस युआन से चीन से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सामान खरीद लेगा। आपको मालूम होना चाहिए भारत के साथ में रूपी रूबल व्यापार इन दिनों अटका हुआ है। 11 मई की खबर है, जिसमें कि जो रूस के विदेश मंत्री थे उनका ही एक बयान हमने हाईलाइट करके बताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का रुपया हमारे पास बहुत मात्रा में है, उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण यह है कि सप्लाई चेन में इंडिया का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना चीन का है, क्योंकि चीन के पास में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर दुनिया की फैक्ट्री खुद के यहां लगाकर बैठा है। इंडिया केवल सर्विसेज में आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया तो अब चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर रूस को कुछ चाहिए सामान तो वो खरीदने के लिए चीन पर निर्भर है, और चीन पर निर्भर है तो रुपये में उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में रूस को भी चाहिए कि उसके ट्रेड हो तो चीनी करेंसी में हो जाए तो सबका भला हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या इन दोनों की दोस्ती भारत के लिए खतरा है? तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आज की स्थिति का और आगे विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रूस के हालात की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक कंसेप्ट है हमारी क्लास का कि हम हर घटना के दोनों पहलू देखते हैं, और अब तो यहाँ पहलू के नाम पर चैप्टर ही खुल गए हैं। हम सबके पहलू देखने की स्थिति में हैं। हम रूस के भी देख सकते हैं, पाकिस्तान के भी देख सकते हैं, भारत के भी देख सकते हैं, अमेरिका के भी देख सकते हैं। यानी कहानी में जहां पक्ष और विपक्ष हुआ करते हैं, आज की स्टोरी में तो चार एंगल हैं कहानी को देखने के। तो सबसे पहले एंगल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एंगल, हालांकि मैं चर्चा में ले चुका हूं, अमेरिका वालों का यह कहना कि मोदी जी आइए, अमेरिका इंतजार कर रहा है आपका, स्टेट गेस्ट बनाया गया है आपको, आपके ऑटोग्राफ के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहला एंगल भले ही हमने डिस्कस कर लिया हो, लेकिन दूसरा और जरूरी एंगल यह है कि रूस की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, यह सर्वविदित है। आपको मालूम है कि रूस का बढ़िया से घर चला करता था जब वो यूरोप के अन्य देश जैसे जर्मनी इनको गैस बेचकर बढ़िया डॉलर कमाया करता था। लेकिन जब से सैंक्शंस की बाढ़ सी आई है, रूस को अपने जो पहले से बने हुए व्यापारिक भागीदार थे उनके स्थान पर अब कुछ और सोर्सेस तलाशने पड़ रहे हैं, और उसकी इस कमी को पूरा करने में एशिया उभर कर आया है। एशिया में भी इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बनकर आया है व्यापार का। उसी राह पर चूंकि अब पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान रूस के लिए एक बैड चॉइस है, यानी कि उसके पास उपलब्ध विकल्प में उसके पास पाकिस्तान भी एक विकल्प बनकर आया है। यह बात मैं नहीं कह रहा कि रशिया की इकोनॉमी खराब है, ये तो खुद पाकिस्तान वाले भी जानते हैं कि तुझको और ना मुझको ठौर,
आपके पास भी जनाब कोई और ऑप्शन है नहीं वैसे। बोले क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि रशिया की इकोनॉमी भी इस समय अनस्टेबल स्थिति में है, और जब ये अनस्टेबल स्थिति में है तो इसे भी सहारा चाहिए। तो पाकिस्तान आंख मिला के व्यापार कर रहा है। और तो और आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को सीपैक क्लॉज जो चीन के साथ हैं उन्हें नेगोशिएट करने के लिए भी प्रेशराइज किया है। ऐसी स्थिति में जो बट ऑब्वियस चॉइस बनकर पाकिस्तान के पास आती है, अपनी इस महंगाई जो कि 48% को पार कर चुकी है फूड पर, उससे निपटने के लिए कि वो रशिया से अनाज मंगा ले, रशिया से तेल मंगा ले और कम से कम अपनी इकोनॉमी को पटरी पर ले आए। ऐसी स्थिति में चीन से मिले हुए युआन संभवतया उसका पेमेंट में योगदान दे जाएंगे। एक तो पहला कारण, हमने सामने वाली की स्थिति को भी समझने का प्रयास किया है। देख लीजिए अपन कितने अच्छे हैं। अब दूसरा पॉइंट जिससे रूस को मिर्ची लगी थी वो ये थी, बाइडेन से गले मिले वो तो रूस को पता है कि बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन जनाब जेलेंस्की से मोदी जी मुलाकात कर लेते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा जनाब, G7 मीटिंग में जेलेंस्की पधारे, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और पधार करके मोदी जी ने बकायदा उनसे मीटिंग की। मतलब अपने देश में बिलावल भुट्टो आता है तो उसके साथ बातचीत तक नहीं होती है, और रूस का जिसके साथ फुल फाइटिंग चल रहा है, जिसके कारण रूस पर इतने सैंक्शंस लाद दिए गए हैं, मोदी जी बकायदा बैठकर उनसे कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम हैं। ऐसी स्थिति आप सोचिए कि रूस पर कितना घड़ों पानी डला होगा। आज जैसे आपको लग रहा है कि इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान से रूस ने एक जहाज का आदान प्रदान कर लिया, अरे यहां तो आप सब कुछ तरह से दुनिया के सामने G7 मीटिंग में, जिस मीटिंग से रूस को बायकॉट करके बाहर निकाल दिया गया हो, वहां पर आए हुए जेलेंस्की से आप मीटिंग करते हैं और बोलते क्या हैं, आइए सुनिए। मोदी जी और जेलेंस्की की मीटिंग हिरोशिमा में, दोनों के बीच बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है आप देखिए, बिल्कुल पूरी टीम टाम लेकर पहुंचे हैं, ये बकायदा पॉइंट नोटिंग चल रही है। मोदी जी के द्वारा यहां पर बयान में यह कहा गया कि हम आपके लिए अपने मन में बेस्ट सॉल्यूशन सोचते हैं। बोलिए मोदी जी, छूट गए क्या? एक और वीडियो लाएं शायद, उसमें बताते हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं आई अश्योर यू, हम आपको आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त के नाम पर कहीं ये तो नहीं कि G20 के अंदर पता चले कि जेलेंस्की चले आए हैं? संभव है?